नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। भाजपा की 2 दिवसीय जिला कार्य समिति का हुआ आयोजन। 21 कन्याओं के सामूहिक विवाह की तैयारियों का हुआ शुभारंभ। रामनगर से हुई भारतीय किन्नर महासम्मेलन की शुरुआत। पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर जिले के 66 केंद्रों पर रहेगी नजर। प्रत्येक ग्राम सभाओं में मिनी स्टेडियम युवाओं को उपलब्ध कराएं सुविधाएं। पुलिस ने पटवारी एवं नेपाल परीक्षा कराने के लिए की थी पूरी तैयारियां। अब खबरें विस्तार से। बाजपुर के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में भाजपा की 2 दिवसीय जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष गुंडन सुखीजा और जिला मंत्री सुरेश भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके उपरांत बैठक में भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने को लेकर चर्चा की गयी। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला काशीपुर की जिला कार्य समिति की बैठक आज 11 और 12 को यहाँ बाजपुर में संपन्न होने जा रही है। आज अभी हम लोगों की सभी जो जिले के पदाधिकारी हैं और मंडल अध्यक्ष हैं, मंडलों के प्रभारी हैं, ऐसे सब लोगों की बैठक आज हमारे यहाँ संपन्न होगी। इस 2 दिन की बैठक में आगे अभी जो हमारा मंडल उनका पुनर्गठन होना है, यानी अभी मंडल अध्यक्ष बने हैं, मंडलों की कार्य समिति बननी है, मोर्चों की समितियां बननी है और नीचे शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष तक का फिर से पुनर्गठन होना है। उसकी हम चर्चा करेंगे और आगामी आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम है, मन की बात का कार्यक्रम है और हमारे बूथ सशक्तिकरण अभियान को और हमने मजबूती से लेना है। इन सब कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए प्रदेश के कार्य समिति में जो हमने प्रस्ताव पारित किया, उस प्रस्ताव को हम यहाँ पारित करेंगे और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो हमारी जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, उपलब्धियाँ हैं, उनको जन जन तक पहुँचाने की कार्य योजना पर विचार हुआ। खटीमा के सुनपहर ग्राम के गुरुद्वारा हरगोविंद सिंह सत्संग सभा में 21 कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कनाडा NRI संदीप ग्रेवाल और गुरप्रीत सिंह रंधावा ब्रदर्स के द्वारा 11 वर्षों से लगातार सामूहिक विवाह करवाए जा रहे हैं। वहीं 13 फरवरी को अखंड पाठ साहिब की समाप्ति के साथ ही 21 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जाएगा। साथ ही इन कन्याओं को भेंट स्वरूप 151 घरेलू सामान दिए जाएंगे। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। आपकी मेरे ख्याल 21वीं अप्रैल जो शादी की जा रही है यहाँ पे और 2011 में हमने पहली बार यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो वहाँ उस दिन से लगातार पहले कैंप करते थे, कन्याओं की शादी करना स्टार्ट कर दिया। उस समय से लगातार जो है सेवा कर रहे हैं। एक्चुअली जो विचार होता कि पहले हमारा यहाँ पे फार्म था, यहीं के हम लोग निवासी थे, यादवपुर हमारा गाँव था। तो वहाँ से हम लोग मैं चला गया तो 1998 में कनाडा चला गया, कनाडा जाते रहने लगे। तो जब वहाँ से मैं वापस आया तो मेरी एक तमन्ना थी कि मैं उस धरती से जुड़ा रहूँ, यहाँ से अपने गाँव की मिट्टी से और सभी से प्यार बनाया। तो इसलिए ये काम जो स्टार्ट किया तो सेवा हो जाती है, इसमें खुशी मिलती है, अपने मन को शांति मिलती है। गरीब कन्याओं को देखते हैं जो वाकई में गरीब हैं, जिनका कोई आसरा नहीं होता, जिनके पास पैसे नहीं, गाड़ीदार लोग होते हैं, कुछ सिख समाज के लोग हैं, कुछ मुसलमान वर्ग के हैं, कुछ थारू वर्ग हैं, कुछ इंडिया लोग हैं, सबको मिला के हम लोग ये करते हैं। और मेरे भाई का 2011 से सहयोग है हमारे साथ और मेरी यही प्रेरणा रहती है कि मेरा भाई मेरे सहपाठी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कनाडा से 7 समुद्र पार रहता है और मेरे साथ पड़ा हुआ है, इसी यहीं का रहने वाला था और वहाँ जाके NRI हो गया है और हम इन्हें हर साल जोड़ के रखते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं और हमारा पूर्ण सहयोग करते हैं और हम सेवा में लगे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से आए किन्नरों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत रामनगर में आयोजित अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन से हो चुकी है। कार्यक्रम के आयोजक रेशमा नायक और याना खान द्वारा आयोजन को भव्य रूप देने के लिए खासा प्रबंध किए गए। वहीं इस अधिवेशन से किन्नरों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाना है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो है ना आपकी बाइक करा दो कुछ बोलने का चलना है। ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦਈਆਂ खूब खुश हो के सारे खुसरे दुआवां करन दे ने और खुश हो के सारे आए ने यूपी तो बिहार तो उत्तराखंड तो हरियाणा तो पंजाब तो पाकिस्तान तो सारे खुसरे आए हुए ने। हाँ जी वो सारे मिल के सम्मेलन करन दे ने। जिवें बजुर्गों की ना रोटी होंदी है, बजुर्गों का भोग पैंदा है, उवें मतलब जिहड़े साडे बजुर्ग सी रामनगर दे विच ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 16-15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। देखिए ये सम्मेलन नहीं है, ये हमारी परंपरा है। जैसे आप लोगों के घर में होता है कि बाप मर जाता है तो समाज भोग करना पड़ता है, बाबाओं में मर जाता है, गुरु मर जाता है, गुरु गद्दी के बाद उसके चेलों को करना पड़ता है। यही हमारी वो है। हमारे बुजुर्ग जब गुजर गए थे तो जब हमारे पे इतना नहीं हुआ कि हम इतना बड़ा कर सके, और ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चेले का काम होता है अपने गुरु के वो सारे कार्य करना जो उसके समाज में होते हैं। तो ये हमारे गुरुओं के कार्य शुरू से चले आए, वो हम कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ ये है कि जिस समाज ने आपके लिए मांगा खाया 200-500 साल पहले जो गुजर गए, हमारे बड़े गुजर गए, तो कहाँ से खाया? आपके समाज से खाया, आप लोगों ने दिया, बच्चे वालों ने दिया। तो आप लोग खुशहाली के लिए जैसे आप राम कथा करते हो, आप पितृभोज करते हो, तो उसका क्या होता उद्देश्य? आप मुझे बताइए ना। कोई उद्देश्य है हमारा, हमारे बुजुर्गों का खाना है तो उस खाने को हमारा समाज ही खाएगा। खा के यहाँ पे फिर वो दुआ होगी, आशीष होगी, और ये परंपरा चलती रहे। आपके समाज में हम ऐसे ही रहे, आपके समाज को दुआ देते रहें, क्योंकि शिखंडी ने भी वही करा, मोहिनी भी वही थी, तो आज भवानी माँ भी वही है, रेशमा जी वही, आना भी वही है। नमस्कार, राम राम सभी को, सब पूरे देशवासियों को किन्नर समाज की तरफ से। यहाँ पे ये हमारे किन्नर समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, जिसमें सब प्रार्थना होती है, सबकी मन्नतें मांगी जाती है, सबकी खैर के लिए दुआ की जाती है यहाँ पे। और ये रामनगर में हो रहा है सभी लोगों के लिए, जो हमारे जजवान हैं, अन्नदाता हैं, उन सब के लिए हो रहा है ये सब। राधे शास्त्रीय काल। मैं उत्तराखंड बाजपुर से आई हूँ सनम, और मैं यहाँ रामनगर में आई हूँ। जो है याना गुरु के यहाँ सम्मेलन चल रहा है ये रामनगर में। आपके बच्चों के लिए और आपके मतलब देशवासियों के लिए, सबके लिए यहाँ पे दुआ किया जाता है, और सबके बच्चे जीते रहें, माता रानी सबके बच्चों को अच्छा रखे। हवन वगैरह होता है यहाँ पे, और सबके बच्चों के लिए, सबके घर में सुख शांति बनी रहे, उनके सबके लिए दुआ किया जाता है कि आपके घर में मतलब सुख शांति बनी रहे, माता रानी आप सबको अच्छा रखे, आनंदा मैया, पहाड़ा वाली माता, जोता वाली माता आप सबको मतलब अच्छा रखे, पूरे देशवासियों को मतलब अच्छा रखे। जय हिंद, जय भारत। ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए, आप देख सकते मेरी हालत देखिए, इनके खाने का, पीने का, रहने का, पानी का, लाइट का, इनके शौचालय का सारा मैंने बंदोबस्त करवाई। मेरी गुरु रेशमा बुआ जो रामनगर की, मैं याना खान रामनगर की समाज सेविका हूँ। मैंने सारे लोगों के लिए ये सारा इंतज़ाम करे, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, देश प्रदेश से सारे लोग आए हुए। और मैं ये चाहती हूँ सरकार से कि जैसे हमें भी वो सम्मान मिले समाज में, है ना। हम किन्नर है तो क्या हम भी किसी माँ के पेट से पैदा हुए। जो और इंसान एक दूसरे को नज़र से देखता है तो वही नज़र से वो हमें भी देखे, हम एक औरत की नज़र से ना देखें, हमें भी समाज में इज्जत मिले। जैसा अगर जैसे मैं जाती हूँ समाज में, जिसको नहीं पता हो मुझे लड़की समझते हैं, और जैसा मैं बोलती हूँ, मेरी चालती हूँ, तो लोगों को पता चलता, तो वो फट से ये बोलते हैं कितनी खूबसूरत लेकिन है किन्नर। तो वहाँ पे दिल मेरा वो हो जाता है कि मुझे भी तो रब नहीं बनाया, मैं कोई आसमान से तो टपकी नहीं हूँ। मैं समाज से यही अनुरोध करूँगी कि मुझे समाज में जैसे एक लड़का लड़की को इज्जत मिलती है, वही इज्जत मुझे मिले, उसी नज़र से मुझे देखें। महाकाल ओम नमो नारायण। मैं श्री महंत सोमेश्वर नंदगिरी, जूना अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा से। पहली बात है, जो आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं किन्नर समाज का, जो रामनगर में हो रहा है, इसी प्रकार से जैसे ये रामनगर में हो रहा है, वैसे दिल्ली में, उड़ीसा में, बिहार में, कलकत्ता में होता है। जैसे आप अब 4 साल के बाद अपने पिता का, अपना दादाजी का प्रोग्राम करते हो ना, वैसे ही किन्नर समाज में जो बड़े होते हैं उनका ये प्रोग्राम किया जाता है, अच्छा बुरा किया जाता है, जिसके तौर पे जो अगली पीढ़ी होती है जो उस चीज़ को संभालती है, आप में पग दी जाती है ना बाप को, वैसे ही किन्नर समाज में गद्दी दी जाती है। गद्दीदार होते हैं ये,
पुरखों से गद्दी दर गद्दी चले हैं, जिनकी पीढ़ियाँ इस गद्दी के लिए ख़त्म हो गई और गद्दी के लिए चल रही हैं, उसके लिए सम्मेलन किया जाता है। यहाँ पे अपने इश्यूज़ को ये लोग रखते हैं, छोटी छोटी बातें होती है घर परिवार की, जैसे आपके चाचा की होती है, बच्चों की होती है ना, प्रॉपर्टियों की छोटी छोटी बात है, अच्छा बुरा। और दूसरी बात, ये सब देशवासियों के लिए यहाँ प्रार्थना की जाती है। हर हर महादेव जय भोले की मैं बोल रही हूँ, दिल्ली फरीदाबाद वाली गौरी, और मैं यहाँ किन्नर सम्मेलनों में आई हूँ। यहाँ पे सम्मेलन रखा गया है रामनगर में, और इस सम्मेलन का महत्व ये है, ये माई प्यारी हैं जो हमारी अम्मा जी थी, और हमारी रेशमा माँ और हमारी रियाना खान जी ने करवाया है। ओल्ड वर्ल्ड के यहाँ किन्नर आए, और हमारा यही उपदेश है, बेटी पढ़ाएं बेटी बचाएं, बेटियों की रक्षा करें, और सब घरों में दिन दुगने रात चौगने हों, और हिंदू मुस्लिम सब एक रहें, प्यार मोहब्बत रहे, और प्यार मोहब्बत से ही ये देश आगे ऐसे चलता रहे, बढ़ता रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। हल्द्वानी में होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। आपको बता दें कि पूरे जिले में 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिन पर पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात की गई। इसके साथ ही CCTV कैमरे से भी भर्ती परीक्षा की मॉनिटरिंग की गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट की थी बच्चों से कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गजट लेकर के नहीं आएगा। इसमें 144 धारा जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है स्कूलों के आसपास। टोटल 66 सेंटर हैं नैनीताल जनपद में, और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ लगाया गया है। मोबाइल पार्टी, इसके अतिरिक्त CO, एडिशनल SP सब लगातार गश्त पे हैं। सुबह 8 बजे से ही भारी संख्या में बच्चे लाइन में लगे हुए थे, और इसमें बच्चों में काफ़ी उत्साह भी देखा गया। उनके लिए एक अलग रूम बनाया गया, अगर कोई धोखे से अगर कोई सामान ले आया है तो उसको वहाँ पर जमा किया गया है। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा जो लगातार निरीक्षण किया गया, उसमें लंबी लंबी लाइनें हमने देखी हैं कि खासकर कई परीक्षा सेंटर जो बड़े हैं वहाँ अभी तक जो है बच्चे अंदर हो रहे थे, तो अब लगभग सारे बच्चे आ चुके हैं, परीक्षा लगभग शुरू होने वाली है। हमारे नैनीताल जनपद में कुल 66 परीक्षा केंद्र हैं, जहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जिनको सेक्टर और जोन में डिवाइड किया गया है। जोन के प्रभारी राजपत्रित अधिकारी हैं, और सेक्टर के प्रभारी थानाध्यक्ष लेवल के अधिकारी हैं। वो लोग अपने अपने क्षेत्र में व्यवस्था बना रहे हैं। हर सेंटर पर महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है, जो सभी लोगों को, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको चेक करके फ्रिज करके अंदर भेज रहे हैं, ताकि कोई किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई मोबाइल या कोई अन्य कोई सामग्री जिससे वो नकल कर सकें, ऐसा ना ले जा सके। इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन सतर्क है, अलर्ट है। और इसके बाद जब सब बच्चे अंदर चले जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो सेंटर के आसपास 200 मीटर तक कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, जो धारा 144 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। अल्मोड़ा में कर्नाटक घुड़सों क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आपको बता दें कि सेमीफाइनल का मैच जय गोलू वॉरियर एवं गुरवो क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। इसमें जय गोलू वॉरियर की टीम ने 11 ओवर में ही 124 रन बनाकर जीत हासिल की है। संवाददाता हिमेश सिंह की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर पुलिस ने पटवारी एवं नेपाल परीक्षा कराने के लिए पूरी तैयारियां की थी, जिनकी जिलाधिकारी युगल किशोर पंत व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुना TC ने ब्रीफिंग ली। SSP ने बताया कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 CRPC लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और इलेक्शन की तरह ही पूरी तैयारियां की गई हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जुड़ेगा, इनसे टच में रहेंगे, ड्यूटी पॉइंट पे कोई लेट नहीं होगा किसी भी हालत में। पिछली बार भी इसी तरह इस पेपर को इंटीग्रिटी और एग्जाम की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको जान लगा। पटवारी एग्जामिनेशन हो रहा है, उसके लिए हमने युद्ध स्तर की तैयारियां करा है। फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन कराना और सीमलेस एग्जामिनेशन कराना, जिसमें सहूलियत सबसे ज़्यादा हम छात्रों को और परीक्षार्थियों को दे, ये हमारा प्राथमिकता है। उसके लिए हमने कमर कस लिया है। हमने सारी तैयारियां लगातार चल रहा है, उसकी अलग अलग फेजेस में है।
अभी माननीय डीएम साहब और मैं मिलके कंबाइंड रूप से सभी फोर्स को ब्रीफिंग कर लिया हमने। सभी सेंटरों पर उपद्रवियों से और विभिन्न प्रकार की जो खुराफाती तत्वों से और अवांछनीय तत्वों से बचाने के लिए और उनके खिलाफ कड़ी एक्शन लेने के लिए धारा 144 हमने लगवा रखा है। पूरे जनपद में, संपूर्ण जनपद में जितने भी सेंटर्स हैं उसके 500 मीटर के दायरे में 144 लागू हो चुका है। कुल मिला के 47 सेंटर्स हैं, 47 सेंटर्स, जिसको हमने 19 सेक्टर, 19 सेक्टर्स, 6 जोन्स और 2 सुपर जोन में बांटा है। सुपर जोन का नेतृत्व हमारा एडिशनल एसपीज करेंगे, जोन का नेतृत्व हमारा जोनल पुलिस अधिकारी जो सीओस करेंगे और सेक्टर्स का नेतृत्व लगभग सारे चौकी इंचार्जेस करेंगे, जो इलेक्शन के तौर पे ही करेंगे। जैसे हम इलेक्शन में हमारा जान को भी जोखिम में लगा के हम ईवीएम को ले जाते हैं और वहाँ पे इलेक्शन करवा के आते हैं, इसी तरह हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारी कंबाइंड रूप से सुबह सुबह ट्रेजरी से पेपर उठाएंगे और वहाँ पे जाके सेंटर में जाके सेंटर के हवाले करके उसके बाद वहाँ की शांति व्यवस्था भी देखेंगे तो और उसके बाद जो है उसको वापस जमा करके आएंगे। हर एक सेंटर में हमने हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था करे है। HHMD DFMD का चेकिंग फ्रिस्किंग होगा और ज़्यादा इस बार जो है ये जो संवेदनशीलता है, कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा जो उपद्रव करने की जो सूचना आ रही है उनके परिप्रेक्ष्य में हमने ज़्यादा फोर्स का तैनात किया है, जिसमें हर एक सेंटर में एक महिला कांस्टेबल के अलावा कम से कम 3 से 4 कांस्टेबल केवल चेकिंग फ्रिस्किंग में रहा है। उसके अलावा सेंटर प्रभारी के रूप में सब इंस्पेक्टर रहेगा, भारी पुलिस PSC बल रहेगा, ये सारे व्यवस्था रहेगा। और इस बार हमने जो है मतलब जो है कुछ संदिग्ध गतिविधियों को चेक करने के लिए हमने इस बार लाइट लगा के, टॉर्च लगा के हम कानों में भी चेक करेंगे, कोई छोटे छोटे डिवाइस तो नहीं ला रखे हैं, हर चीज़ हम चेकिंग फ्रिस्किंग करेंगे। बहुत डिटेल्ड चेकिंग फ्रिस्किंग होगा। चेकिंग होने के बाद जो है हम ये करेंगे। लेकिन दूसरे ओर कैंडिडेट्स को सहूलियत देने के लिए हमने संपूर्ण जनपद में, पूरे उधम सिंह नगर जनपद में कल सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक समस्त प्रकार की माल वाहन के लिए, मैं पुनः बोल रहा हूँ, समस्त प्रकार की माल वाहन के लिए नो एंट्री रहेगा, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं बड़े अच्छे से सहूलियत से मतलब सुचारू रूप से अपने अपने सेंटर जा सके। मैं पुनः आपको बधाई देता हूं और आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और सफलता, भगवान आपको सभी तरह की सफलता दे। थैंक यू। पंतनगर सिडकुल की अशोका लीलैंड कंपनी द्वारा 4.5 साल के डिप्लोमा करने के बाद सैकड़ों कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया था। पिछले 1.5 साल से बाहर किए गए श्रमिक फैक्ट्री में स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रमिक कई बार फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन न ही फैक्ट्री प्रबंधन और न ही प्रशासन श्रमिकों की सुध ले रहा है। आज हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और कांग्रेस नेता हरीश पनेरू अशोका लीलैंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फैक्ट्री के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हरीश पनेरू, इस अशोका लीलैंड में 2 घंटे के अंदर हल नहीं होता है, अपने अंदर मिट्टी तेल छिड़क कर हर प्रदेशों में ढूंढते नौकरियां, तब नौकरी में तो कमी नहीं थी। आज तुम्हारी तरह इस तरह दिखवा दोगे, चीजें खत्म कर दोगे। लोग हमारे खिलाफ नहीं लिखा और मेरे पर कोई हाथ लगाए तो मेरा हाथ पड़ेगा। मेरे को हाथ लगाने की कोशिश ना करना कोई, मैं 2 नजरों से खुद निपट सकता हूँ, इतना मेरे। देखिए, मजबूरन ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं, जो बच्चे हैं 18-19 साल की उम्र में, इन्हें एक फर्जी डिप्लोमा और फर्जी जॉब का वायदा करके अशोक लीलैंड और उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने बहुत बेवकूफ़ बनाया। 10 साल इन्होंने नौकरी करी, जिसमें से 5 साल इन्होंने स्टाइपेंड में नौकरी करी। इनके जो डिप्लोमा इतने फर्जी हैं कि एक डिप्लोमा की वैधता 1 साल है, दूसरे की सर्टिफिकेट देखेंगे 2 साल है, और उसमें अशोक लीलैंड का भी नाम लिखा हुआ है। ये मान रही है पुलिस, लेकिन पुलिस डर रही है केस करने से, पुलिस डर रही है यहाँ पे इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने से। पूर्ववर्ती जो कप्तान और डीएम थे, ऐसी NTTF का प्रकरण यहीं पे हुआ था और उन लोगों ने वहाँ पे बुला के ट्राई पार्टी टॉक करा के रेजोल्यूशन कराया। आज DM SSP पूरे जिले के सोए हुए हैं, केवल खनन और जितने भ्रष्ट काम है उनमें उनका वहाँ पे ध्यान है। उसके अलावा मानवीय दृष्टिकोण खो चुका है। युवाओं के साथ लगातार जो प्रदेश की सरकार छलावा कर रही है, यही शासन प्रशासन उनका यहाँ पे सिडकुल में इस अशोक लीलैंड के प्लांट में लगातार छलावा होते हुए देख रहे हैं और आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। तो एक किस कारण से, कौन सी ऐसी भ्रष्ट प्रणाली यहाँ पे राज करी जिस कारण से ये हो रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय। सर, अभी आप मैनेजमेंट से मिलने भी गए थे, क्या वहाँ से आश्वासन मिला है? मैनेजमेंट ने टाइमलाइन ही नहीं दी। हमने उन्हें पूरी गाथा बताई इन बच्चों की। 11-12 साल इन बच्चों ने काम करा। जो डिप्लोमा इनके पास है उससे किसी फैक्ट्री में चौकीदार की नौकरी भी इनको नहीं मिलेगी। इसके अलावा कहीं काम नहीं कर सकते। उनके बीवी हैं, उनके बच्चे, उनके बूढ़े माँ बाप हैं,
गरीब बच्चे सारे उत्तराखंड के हैं, कहाँ जाएंगे? लेकिन उन्होंने कहा मैं आपको कोई आश्वासन नहीं दे सकता टाइमलाइन का। तभी हम आके इस मजबूरन इस आंदोलन को उग्रता की ओर आगे ले जाना पड़ रहा है। पटवारी लेखपाल परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो गई। परीक्षा में हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध एक आरोपी भी पुलिस अभिरक्षा में पहुंचा। पिथौरागढ़ के इस आरोपी को पुलिस हथकड़ी में परीक्षा केंद्र तक लाई। परीक्षा कक्ष के बाहर भी पुलिस ने उस पर नजर बनाए रखी। परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 CRPC लागू की गई थी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पंतनगर थाना के छतरपुर में 28 जनवरी की रात्रि में घर के पास खड़े ट्रैक्टर में अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया था। आज पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति द्वारा ट्रैक्टर चोरी होने की सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल सहित अन्य स्थानों पर 150 से अधिक CCTV फुटेज खंगालने के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपियों से चोरी का ट्रैक्टर बरामद कर लिया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। एक बहुत बेहतरीन उपलब्धि हासिल हुई है। माननीय सीएम साहब के 2023 को छतरपुर क्षेत्र से एक बहुत ही महंगा सोनालिका का 2021 मॉडल का जो सबसे एडवांस ट्रैक्टर है वो गायब हुआ था। ये बड़ा हैरतन विषय था, इसलिए तत्काल हमने FIR पंजीकृत किया था और वर्कआउट के लिए विभिन्न टीमें लगाई थी, जिसमें पंतनगर की थाना पुलिस टीम, CO पंतनगर, SP सिटी रुद्रपुर और SP क्राइम साहब सब के सब लगे हुए थे। SOG भी लगे हुए थे। आज पूरे 11 दिन बाद यूपी के 5 जिलों में दबिश देने के उपरांत, जिसमें 200 से भी अधिक कैमरा देने के उपरांत, सटीक CCTV के आधार पर और मैनुअल और टेक्निकल और सर्विलांस के आधार पर सारे अपराधी आइडेंटिफाई हो गए हैं। और बहुत ही एक बेहतरीन उपलब्धि हमें उधम सिंह नगर पुलिस को मिला है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्टर चोरी और वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कुल मिला के ट्रैक्टर की बरामदगी हुआ है और 3 अभियुक्त भी गिरफ्तारी हुआ है और एक अभियुक्त जिसके ऊपर नेपाल में 2 केसेस है और उत्तराखंड में 6 केसेस है, वो अभी वांटेड चल रहा है। उसको यथाशीघ्र। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन के दौरान किन्नर समाज द्वारा नगर में बैंड बाजे के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का रामनगर में कई स्थानों पर जहां एक और भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं कई लोगों द्वारा शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की गई। शोभा यात्रा में रथ पर सवार भवानी शंकर नंदगिरी श्री 1008 महामंडलेश्वर द्वारा भी अपना आशीर्वाद शहर के लोगों को दिया गया। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, मैं याना खान, आपके रामनगर की समाज सेविका। ये आज जो कलश यात्रा निकल रही है हमारे तेलीपुरा रोड से लेकर पूरे मुख्य बाजार को लेके दरगाह, ईदगाह और नगर पालिका से लेकर बालाजी मंदिर तक जाएंगी। ये आपके शहर के लिए, आपके बच्चों के लिए जो दुआ हो रही है, उसी के कारण ये होता है। यहाँ से जाके हम दरगाह पे भी दुआ करते हैं और मंदिरों पे भी दुआ करते हैं। देखिए, ये हमारा किन्नर समाज है, एक संप्रदाय है और आदिकाल से चलती आई है और गुरु चेले परंपरा है। हमारे जो किन्नर थे रामनगर में बुजुर्ग, उन्हों का जो हमारे कहते हैं, आपके में कहते हैं कि समाज भोज होता है, तो ऐसे हमारे किन्नरों का भी समाज भोज होता है। तो जो समाज भोज होता है तो पूरे ऑल इंडिया से किन्नर बुलाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा तो रामनगर के देश क्षेत्रवासियों के लिए यहाँ पर पूजा याचना और उनके के लिए दुआ करी गई कि इतने साल हमारे बुजुर्गों को खाने को दिया आप लोग रामनगर वालों ने और हमें भी दे रहे हैं और आगे ऐसे ही रामनगर खुशहाल रहे, देश खुशहाल रहे। यही किन्नरों की आशा है, यही उम्मीद करते हैं कि देश खुशहाल रहे, बच्चे वाले खुशहाल रहे, तो इसीलिए सब कुछ करा जाता है।
हल्द्वानी होली के त्योहार में अभी करीब 1 महीने का समय है, लेकिन उत्तराखंड में अभी से ही जगह जगह बैठकी होली शुरू हो गई है। इसी के तहत हल्द्वानी के ऊंचा पुल में उत्तराखंड महिला जागृति एवं कल्याण संस्था द्वारा बैठकी होली का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में महिलाओं ने बैठकी होली कार्यक्रम में भाग लिया। इस विशेष होली में महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी, जहां महिलाओं ने होली के गीतों पर स्वांग भी रचाया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। महिला जागृति एवं कल्याण संस्थान द्वारा होली गायन का एक कार्यक्रम किया जा रहा है आयोजित, और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और सभी को बधाई देता हूँ कि होली गायन का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम महिला होली गायन का, इसमें समाज में व्याप्त कुरीतियाँ और सामाजिक चेतना को लेकर महिला दल यहाँ पर प्रमुखता से होली गायन के माध्यम से लोगों के बीच में विषय रख रही है और जन जागरूकता का कार्यक्रम की तरह लग रहा है। तो इसके लिए मैं सभी होली गायन में प्रतिभागी जितनी भी संस्थाएं हैं और समिति को बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हम लोग करीब 15-16 साल से इस प्रतियोगिता को यहाँ पर करा रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने महिलाओं को एक मंच देने का प्रयास किया है। जो यहाँ पर आप महिलाएं देख रही हैं, ये कोई वैसे प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, ये लोग केवल घरों में अपना होली गायन सॉन्ग ये लोग करते थे। तो हमने कहा अपने घरों में तो अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, तो हमने कहा इनकी प्रतिभा को जनता के बीच में लाना चाहिए। ये केवल यहाँ पर महिलाओं के लिए प्रोग्राम होता है, शादीशुदा महिलाओं के लिए। इसमें हम लोग जो है प्रतियोगिता रखते हैं और प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा हम सारी महिलाएं जितनी यहाँ पे जो 11 टीमें हमारी यहाँ पर पार्ट ले रही हैं, हम हर टीम को यहाँ पर एक गिफ्ट देने का प्रयास करते हैं, ताकि उनको घर में भी उनको लगे कि हमारी महिलाओं ने मंच में जाकर के इस प्रोग्राम को यहाँ पर किया। और उन महिलाओं को हम मंच दे रहे हैं जो महिलाएं घरों से बाहर भी नहीं निकलती थी, तो इसलिए जो है हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ पर बनाते हैं। इसमें एक ग्रामीण मैदान में पिछले कई वर्षों से रेणु जोशी जी जो हमारे वरिष्ठ महिला हैं इस क्षेत्र की, हर वर्ष यहाँ पर महिलाओं द्वारा होली आयोजित करती हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम करती हैं। होली हिंदुओं के त्योहारों में मैं समझता हूँ कि बहुत प्रमुख त्योहारों में से एक है, जैसे दिवाली, होली, दशहरा, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर होता है। रंगों का त्यौहार आने वाला है, उससे पूर्व में ये लोग यहाँ पर गायन होली का कर रहे हैं। मैं इनको शुभकामना देता हूँ और उनके माध्यम से पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हम लोग नैनीताल से आए हैं। हमारी संस्था का नाम नैनी महिला जागृति संस्था। हम लोग यहाँ पर हर वर्ष आते हैं, हमको यहाँ पर रेणु दीदी हर वर्ष बुलाया जाता है। हम लोग जहाँ पर भी हमें प्रतिभाग करने का मौका मिलता है, अभी जैसे हमारी टीम जा रही है अल्मोड़ा और भीमताल और नैनीताल में प्रतिभाग करेगी, तो हम लोग का ये है कि अब जो हमारी होली लुप्त हो रही धीरे धीरे, तो जैसे यहाँ पर ये लोग प्रयास कर रहे हैं होली महिला समिति, इस तरह से अल्मोड़ा में भी नैनीताल में प्रयास रखते हैं, तो हम लोग का भी यही उद्देश्य है कि हमारी जो संस्कृति है वो बची रहे। ये होली का कार्यक्रम पहले हीरानगर में करती थी, लेकिन हमने इनसे अनुरोध करके अपने वहाँ कम से कम 10 साल से हम इसको करते हैं। 2 साल हम कोरोना काल में नहीं कर पाए, लेकिन हमारा ये बहुत बड़ा मेला जैसा होता है। यहाँ पर आप लोग हर हमेशा देखते होंगे कुछ न कुछ कार्यक्रम हम यहाँ पर करते रहते हैं, और महिलाओं द्वारा यहाँ पर जो एक बहुत ही सुंदर होली गायन प्रतियोगिता करी जाती है हर साल, इसमें बहुत आनंद आता है और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और इससे हम बहुत से महिलाओं से हमारा परिचय होता है। मैं धन्यवाद देता हूँ रेणु जोशी जी को। अल्मोड़ा में इंटरसेप्टर प्रभारी जीवन सिंह सामंत द्वारा अल्मोड़ा नगर में सुगम एवं निर्बाध यातायात व्यवस्था हेतु नगर में संचालित ई रिक्शा चालकों की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के क्रम में जनपद को नशा मुक्त बनाने हेतु सभी पुलिस टीम को जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर पूर्ण अंकुश लगाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके चलते पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वहीं चेकिंग के दौरान सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के नेतृत्व में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 25 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 1,25,000 रुपए बताई जा रही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।